कि जिस आश्रम में प्रहलाद को छोड़ा उस आश्रम में भगवान का नाम लेने लगे। सभी जितने शिष्य थे, जितने गुरु थे, प्रहलाद जी कहते राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी भक्त जितने शिष्य थे, जितने सभी कहते राधे राधे। अब जैसे ही हिरण्याकश्यप देखा तो कहने लगा कि यहाँ पर तो सब कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो महाराज उन्हें अपने साथ ले आए घर पर और कहने लगे कि तुम मेरा नाम लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब एक बार हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की। कहा कि जाओ और जा करके कांटों पर चलो। इतने घने कांटे बिछा दिए और कहा कि कांटों पर चलो, और कह दिया कि कांटों पर चलो। तो प्रहलाद जी ने मना नहीं किया। उनकी मां कयाधु रोने लगी और कांटों पर चलने लगे। तो कांटे, प्रभु की ऐसी महिमा हुई कि कांटे फूल बन गए। प्रहलाद जी को फूलों पर चला दिया। जो सच्चा भक्त होता है उसे प्रभु फूलों पर चला देते हैं। एक बार लकड़ियों पर बिठाकर कहा कि ऊपर से आग की वर्षा करो इसके ऊपर। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि आग की जगह फूलों की बरसात होने लगी। ऐसा भक्त प्रहलाद। और गुरु नारद जी आए और कहा कि भक्त प्रहलाद इतनी कठिन परीक्षा दे रहा है। उसका पिता हिरण्याकश्यप उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभु से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, अपने भक्त की रक्षा कीजिए। प्रभु ने कहा, नारद जी, आप इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूं। अब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, नारायण तो सारे विश्व के पिता हैं और आप कहते हैं कि आप हमारे पिता हैं। हाँ, आप हमारे पिता हैं, लेकिन आप परमेश्वर नहीं हैं। परमेश्वर तो हमारे कृष्ण ही हैं। वो हमारे जीवन के मालिक हैं। हिरण्याकश्यप को इतना क्रोध आया तो प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया। अब
अब माँ प्रहलाद जी की मैया कयाधु इतना रो रही है, कहती है स्वामी मेरे पुत्र को छोड़ दो, अब वो आपकी ही पूजा करेगा, और रो रही है, रोती जा रही है। अब महाराज जब प्रहलाद जी को खम्भे से बांध दिया तो जब किसी पुत्र को कष्ट होता है तो उसकी माँ सबसे ज्यादा रोती है, सबसे ज्यादा रोती है मैया। कि महाराज जितना पिता और भाई नहीं रोता, बहन भाई नहीं रोते, इतना दुख उसकी माँ को होता है। कहती है स्वामी मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए, अब वो आपकी ही सेवा करेगा, मैं उसे रोक दूंगी, मैं आपकी पूजा करवाऊंगी, कृष्ण की नहीं करवाऊंगी। और रोए जा रही है। तो महाराज हिरण्यकश्यप कहता है नहीं, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और देखता हूं कि इसके भगवान कैसे आते हैं, कृष्ण कैसे आते हैं। और कहते हैं कि बुला अपने भगवान को, बुलाओ अपने कृष्ण को, आज मैं भी देखता हूं कि कैसे तुम्हारे भगवान आते हैं, कैसे तुम्हारे कृष्ण आते हैं, कैसे तुम्हें बचाते हैं आज मुझसे। तो इतना नन्हा भक्त प्रहलाद बोला पिताजी श्री कृष्ण मेरे प्रभु हर एक कण कण में विराजमान है, हर किसी वस्तु में विराजमान है, आप बताइए आप किस में विराजमान है। हिरण्यकश्यप बोला अच्छा, बोला क्या इस खंबे में भी तेरे प्रभु विराजमान है? बोला हाँ। भक्त प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंबे में भी मेरे प्रभु है। मानो तो हर जगह भगवान है। तो कहा कि बुला अपने श्याम को, बुला अपने प्रभु को बुलाओ। तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के तलवार उठाई और प्रहलाद जी को मारने के लिए चला, और कहता है कि आज देखता हूं कि तेरे प्रभु कैसे आते हैं। जैसे ही तलवार उठाई और भक्त प्रहलाद को मारने के लिए गया, उसी समय उस खंभे में से श्री नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान अवतार लिया, इतने क्रोध में अवतार लिया है नरसिंह भगवान ने, इतने क्रोध में है। क्यों है क्रोध में? जब भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्त के लिए, जब भक्त पर संकट मंडराता है और जब उसके भक्त पर कोई अत्याचार करता है,
तो भगवान इतने क्रोध में आते हैं, इतने क्रोध में अवतरित होते हैं और उस पापी दुष्ट का संहार करते हैं। और जैसे ही उस खंभे में से नरसिंह भगवान ने अवतार लिया तो भक्त प्रहलाद बोले कि पिताजी देखिए, वो रहे मेरे प्रभु, वो रहे मेरे श्याम, वो रहे मेरे कृष्ण, वही है इस जगत के पिता परमेश्वर। अब हिरण्याकश्यप देख करके पहले तो डर गया, उसके बाद उसे अपना वरदान याद आया कि मुझे तो वरदान प्राप्त है, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। तो जब याद आया तो अभिमान आ गया, अभिमान हो गया और कहने लगा कि ये तेरे प्रभु ये मुझसे पहले युद्ध करे, युद्ध में ही हार जाएंगे। प्रभु को इतना क्रोध आया और बोले, हे दुष्ट, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। तो प्रभु ने दिन में अवतार लिया था, इसलिए हिरण्याकश्यप को वरदान प्राप्त था। तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। अब पूरे दिन युद्ध चलता रहा, पूरे दिन युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब युद्ध चलता रहा तो जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो प्रभु ने सोचा कि इसे वरदान प्राप्त था कि ना दिन में मरे ना रात में। तो शाम के समय प्रभु ने हिरण्याकश्यप को अपने गोद में उठाया और क्रोध में जाकर के दरवाजे की दहलीज पर बैठ गए, अपनी गोदी में लिटाकर। जब गोदी में लिटा लिया तो पूछते हैं, बता कि तुझे कैसा वरदान प्राप्त था। हिरण्याकश्यप हंसने लगा, बोला कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। बोले तो बता क्या वरदान दिया था। तो बोला कि ना तुम मुझे सुबह मार सकते हो, ना रात को मार सकते हो, ना बाहर मार सकते हो, ना अंदर मार सकते हो, ना तलवार से मार सकते हो, ना खंजर से मार सकते हो, कैसे भी नहीं मार सकते। तो भगवान बोले, देख ना मेरे हाथ में कोई तलवार है और ना रात है, ना सुबह है, ना दिन है और ना रात है, शाम का टाइम है, ना तू बाहर है और ना तू अंदर है, घर की दहलीज पर है। फिर भी हंसने लगा, कहता है आप फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोला मुझे ये भी वरदान प्राप्त है कि ना कोई मुझे राक्षस मार सकता है और ना ही कोई देवता मार सकता है। तो भगवान बोले कि देख ना तो मैं देवता हूं ना राक्षस हूं,
नरसिंह भगवान का अवतार ऐसा था